बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। प्यारी साथ संगत जी, आज का विषय है कि जब हम किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाते हैं या आश्रम जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। सो क्यों? प्यारी साथ संगत जी, हमारे राग गौड़ी बैरागण महला चौथे में कहा गया है, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। प्यारी साथ संगत जी, जिसके मिलने से मन आनंद हो जाता है उसे सतगुरु कहते हैं। जब हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्यों हमारी बुद्धि वहाँ एकाग्र हो जाती है? अच्छा, आप बताओ क्यों होता है ऐसे? घर पर क्यों नहीं होता? क्या घर पर रह करके ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती? क्या घर पर रह करके मेडिटेशन नहीं किया जा सकता? क्या घर पे रह करके हम सतगुरु के दिए हुए नाम का जाप नहीं कर सकते? क्या घर पे रह करके हम सतगुरु के बताई युक्ति पर हम नहीं चल सकते? प्यारी साथ संगत जी, हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है कि गृहस्थ में रहकर ईश्वर भक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए कबीर जी, नामदेव जी, मीरा जी, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने घर में रह करके ही भगवान की आराधना की है, भगवान को पाया है। मगर इतनी बात बता देती हूँ कि पहले किसी भी घर के मेंबर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट नहीं हुआ करते थे। अब तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक नेगेटिव थॉट भर भर के भरे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें टाइमली अपने लिए कुछ समय का भक्ति ही नहीं, उनके अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो समय का सदुपयोग करना जानते ही नहीं। जब उन्हें टाइम मिलता है तो आजकल तो ये सारा ये जो मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया, इसी में बच्चे बुच्चे, बड़े बूढ़े सब इसी में लगे हुए हैं। प्यारी साथ संगत जी, मैं कहती हूँ कि पहले उस टाइम ये ऐसे थॉट नहीं चलते थे। किस लिए? क्योंकि जब हम किसी मंदिर, मस्जिद, आश्रम में जाते हैं तो सबकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं होता, उन्हें वक्त ही नहीं होता कि किसी की बुराई करें। उनको किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता कि ये अच्छा है, बुरा है, किसी के दोषों को निकालें या उसके गुणों को गिनाएं। बस वो अपने अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। इसलिए जो भी उनके महापुरुषों के पास आश्रम में जाकर के बैठता है तो उनकी जो एनर्जी अगेन हुई होती है उसको जाकर के वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहें तो चुपचाप बैठे उनके दर्शन मात्र से भी उनमें भी वही पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है। और जैसे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो वह भी पॉजिटिव एनर्जी में ही काम करने लगते हैं, वही बातें करते हैं और नेगेटिव थॉट उनके अपने आप शु मंत्र हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में केवल और कोई किसी की चर्चा नहीं होती है, केवल भगवान के नाम की ही आराधना करता है। कितना भी बुरा से बुरा बंदा, पापी से पापी बंदा, दोषी से दोषी बंदा भी अगर मंदिर, गुरुद्वारे, किसी महापुरुषों के पास आश्रम में आ जाता है तो केवल वो एक ही आराधना करता है कि भगवान, मैं अगर ये काम कर रहा तो उसके पाप मेरे ख़त्म करना या मुझे कुछ ऐसा देना, मतलब उसी को याद करता है, पिछली बातें सब भूल जाता है। इसलिए मंदिर, गुरुद्वारे में हमें शांति मिलती है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ घर में रहकर भी किया जाता है, लेकिन अभी घर का माहौल नहीं बनता, वो हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता जो हमें चाहिए भक्ति करने के लिए। भक्ति कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, जिस प्रकार उदाहरण के लिए कहा जाता है ना कि दूध जो होता है, अब दूध एक छोटी सा बात है, दूध जो होता है अगर थोड़ा सा हम जामन डालते तो वो दूध फट जाता है, दही जम जाता है उसका और वो ख़राब हो जाता है अगर गलत बर्तन में, गंदे बर्तन में डाल दे जाए। तो ये तो भगवान का नाम है, ये तो ईश्वर का नाम है, एकदम सत्य वास्तविक तत्व। उसको यदि हम ऐसे गलत लोगों के पास में बैठ करके उसको अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं तो वो हमारी एनर्जी भी, हमारी खुद की एनर्जी भी समाप्त हो जाती है।
इसलिए कहा जाता है बर्तन पात्र देख करके ही उसको, उसकी पात्रता को पहले माप करना चाहिए, उसकी पात्रता देख करके ही पहले उसको अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए। लेकिन प्यारे साथ संगत जी, हमारे सतगुरु इतने शांत हैं और वो ये भी नहीं पूछते कि तुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। जो प्रश्न करते हैं उनका उत्तर देते हैं। गुरु जी का कहना है कि जो जिस स्टेज पे है, यदि वो मंदिर मस्जिद तक आने लगा है तो उसे वहीं तक आने दो, उसको मत रोको कि तू क्यों आ रहा है, तू सीधा आध्यात्मिक पर चल। लास्ट वाली सीढ़ी तो नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो। इसलिए उसको ये कहते हैं कि जो जहाँ लगा है उसको वहीं पे लगने दो। अगर वो उसको मंदिर जाने में अच्छा लग रहा है तो उसको मंदिर जाने दो। जब धीरे धीरे वो उसको वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा कि हाँ भाई ये पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो मैं भी करूँ, तो वो धीरे धीरे अपने आप उसमें स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा, क्रम वाइज बढ़ता जाएगा वो अपने आप खुद को। लेकिन ये आनंद जो है वो अपने आप में है, किसी दूसरे से आनंद नहीं लिया जाता। आनंद जो होता है वो अपने आप होता है। दूसरे की चीज़ ली हुई वो तो एक ट्रांसफर एनर्जी हो गई, तो वो अगर हम लेते हैं तो वो हमारे अंदर वो नहीं ठहर सकेगी। क्यों नहीं ठहर सकेगी? क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो पात्र है वो विशुद्ध नहीं हुआ। तो वो शुद्ध कैसे होगा? जब हम, ठीक है मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, महापुरुषों के पास जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के ही हमें उस असली तत्व तक हमने पहुंचना है, असली तत्व तक हमने पहुंचना है। लेकिन उसमें तभी पहुंच सकते हैं जब हम संसार से छूटते हैं। संसार की वासनाएं हमें इतना ले जाती हैं कि और की जो वासना है, खाना खाना है, घर चलाना है, वो उसे वासना नहीं कहा जाता। घर में 4 सब्जी बनी है, अगर आपको ईश्वर ने दी है आपके भाग्य के अनुसार तो आप उसे खाइए, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि 4 हैं और एक और खाऊं, मैं, पड़ोसी मेरा 5 खा रहा है और मैं यही खाऊं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं 5वीं खा के ही जीऊँ, तो उसे वासना कहते हैं, वो वासना कहलाती है। और वो वासना जो है हमारा जन्म मृत्यु के बार बार उस घेरे में हमें डालता है, जिस गर्म में हम एक बार बैठने के बाद, जाने के बाद, हम बार बार उसमें 9 महीने तक हम बार बार भगवान को याद करते हैं कि भगवान एक बार हमें इस संसार में भेजो, फिर हम आपका दोबारा गर्म में आने की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन जब जैसे ही हमारा पैर बार पड़ता है तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं कि वो भगवान कौन है, फिर हम संसार में पड़ जाते हैं। संगत जी, इस कथा का अंतिम पड़ाव या मॉरल ये है कि हमें अपने आप में आनंद है, ना कि किसी वस्तु में आनंद है। और वो आनंद केवल हमें सतगुरु के पास जाके ही प्राप्त होगा, उनके बताए शब्दों से हमें आनंद प्राप्त होगा, और तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमें मुक्ति